शिव शंकर बेड़ा पार करो, हम भक्तों का उद्धार करो। शिव शंकर बेड़ा पार कर, हम भक्तों का उद्धार करो। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार, अभिनंदन। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके सभी कार्य बनते रहें, आपके किसी भी कार्य में कोई अड़चन ना हो, आपके किसी भी कार्य में कोई विघ्न ना हो। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि सावन के महीने में आपको क्या कार्य जरूर करने चाहिए। आज के इस एपिसोड में बताए जाने वाले कार्य अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो आपके सभी कष्टों को शंकर जी हर लेंगे। आज जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको आज के इस एपिसोड में देने वाला हूं, अगर आप उसमें से कुछ बातें भी कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में कभी भी कष्ट का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। आज का यह एपिसोड सावन के महीने पर आधारित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि श्रावण का महीना इतना खास क्यों होता है, श्रावण के महीने में किन कार्यों के करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रिय साथियों, हमारे शास्त्रों में श्रावण के महीने को सबसे ज्यादा पावन और सबसे ज्यादा धार्मिक महत्व दिया गया है। कहते हैं कि सावन के महीने में जो भी प्राणी पुण्य कर्म करता है उसके पुण्य कभी नहीं घटते और उसके पूर्व जन्म के और इस जन्म के सभी पाप नष्ट होते हैं। तो आज का यह एपिसोड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एपिसोड को आपने पूरा लास्ट तक देखना है और मुझे पूर्ण उम्मीद है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। जो भी दर्शक पहली बार पंडित नितिन शास्त्री चैनल पर जुड़े हैं, धर्म कर्म से जुड़ी, व्रत तीज त्योहार से जुड़ी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। क्योंकि जैसी जानकारी यहाँ ऐसी जानकारी और कहाँ। तो चलिए अब शंकर जी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज का यह नया एपिसोड लेकर के। अब हम बात करने वाले हैं श्रावण के महीने के बारे में। प्रिय साथियों, भगवान शंकर जी को अगर सबसे ज्यादा कोई महीना प्यारा है तो वह सावन का महीना है। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर आपने एक बार भी ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया तो आपके सभी जन्मों के पाप मिट जाते हैं। जी हाँ, अगर सावन के एक दिन भी आप शिव मंदिर में जाकर के भगवान भोलेनाथ के लिए दीपक जला देते हैं और कोई भी मनोकामना अगर आप उनसे मांगते हैं तो भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द आपकी मनोकामना की पूर्ति करते हैं। सावन का महीना हमारे हिंदू धर्म में अमृत के समान बताया गया है। कहते हैं कि सावन के महीने में जैसे अमृत बरसता है ऐसे ही भगवान भोलेनाथ की कृपा साक्षात उनके भक्तों पर बरसती है। सावन के महीने में ही कांवड़िए हरिद्वार जाते हैं और बड़ी दूर दूर से पैदल कांवड़ लेने के लिए गंगा मां के द्वार पर जाते हैं। वहां से कांवड़ लेकर के गंगा जल लेकर के आते हैं और शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। जो भी मनुष्य सच्चे मन से सावन के महीने में
हरिद्वार जाते हैं और शिवरात्रि पर गंगा जल से अभिषेक करते हैं, ऐसे प्राणियों को, ऐसे जातकों को कभी भी कोई कष्ट नहीं होता। अगर सावन के महीने में आप एक दिन भी जाकर के पावन दायिनी नदी गंगा में स्नान कर लेते हैं तो आपके सभी शारीरिक कष्टों का अंत हो जाता है, सभी शारीरिक पीड़ाओं का निवारण हो जाता है। सावन के महीने में जितना अधिक आप अपने आप को भगवान भोलेनाथ के रंग में रंगेंगे, उतना ही आपका जीवन रंगीन, उतना ही आपका जीवन खुशमय और आप आनंदित रहेंगे। सावन के महीने में जितना अधिक हो सके भगवान भोलेनाथ की भक्ति करें, भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विधिवत रूप से उनकी पूजा करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से हैं वह कार्य जो सावन के महीने में अगर आप करते हैं तो आपको भी भगवान भोलेनाथ की कृपा की प्राप्ति होती है। सबसे पहला कार्य, सावन के महीने में सुबह जल्दी उठना चाहिए। जी हाँ, अगर आप हमेशा देर से उठते हैं, सूर्य उदय होने के बाद उठते हैं, तो सावन के महीने में आपने कोशिश करनी है कि सुबह आपने जल्दी उठना है, सूर्य उदय होने से पहले उठना है। अगर आप सावन के महीने में जल्दी उठते हैं और सूर्योदय से पहले उठ करके भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो ऐसा करने से आपके ऊपर कभी भी कोई कष्ट नहीं रहता, आपके ऊपर किसी भी तरह का नजर का दोष नहीं होता, आपके ऊपर कभी भी किसी तरह की ऊपरी बाधा का दोष नहीं होता। सावन के महीने में सुबह आप जितना जल्दी उठेंगे उतना ज्यादा आपका मन शांत होगा, उतना ज्यादा आपका मन पवित्र, आपका मन सात्विक होगा। सावन के महीने में जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं ऐसे लोगों को भगवान भोलेनाथ की कृपा सारी जिंदगी प्राप्त होती रहती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि उम्र भर आपके ऊपर शंकर जी की कृपा बनी रहे तो सावन के महीने में सूर्योदय से पहले जरूर उठ जाना चाहिए। ये था पहला कार्य। बढ़ते हैं आगे, अगला कार्य क्या है देखते हैं। अगला कार्य है गरीबों की मदद करना। जी हाँ, सावन के महीने में अगर आप गरीबों की मदद करते हैं, जैसे अगर कोई भूखा है तो उसको भोजन करवा दिया, अगर किसी को वस्त्र की, कपड़े की जरूरत है तो उसको वस्त्र का दान कर दिया, अगर किसी को पानी की जरूरत है उसे पानी पिला दिया, किसी को चप्पल की जरूरत है उसे चप्पल दिला दी। इस तरह से कहने का भाव ये है कि सावन के महीने में अगर कोई जरूरतमंद व्यक्ति आपको दिखे और आप उसकी मदद करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अगर आप सावन के महीने में गरीब को अनाज का दान करते हैं तो आपके घर में कभी अनाज की कमी नहीं होगी। अगर आप उसको पानी पिलाते हैं तो भविष्य में हमेशा आपके पास पानी की कभी कोई कमी नहीं होगी। अगर आप चप्पल, वस्त्र से उसकी सहायता करते हैं तो आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा। साक्षात कहा गया है कि सावन के महीने में गरीबों की मदद करने वाले को भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा की प्राप्ति होती है। ये था दूसरा कार्य। अगर हम एपिसोड में आगे बढ़ते हैं तो बात करेंगे अगले उपाय के बारे में। सात्विक भोजन करें। जी हाँ, सावन के महीने में जितना अधिक आप शुद्ध और सात्विक भोजन करेंगे, जितना अधिक आप वैष्णव भोजन करेंगे, उतना ज्यादा आपका मन, आपके विचार भगवान की भक्ति में लीन होंगे। अगर आप सावन के महीने में प्याज, लहसुन का इस्तेमाल अपने भोजन में नहीं करते हैं तो आपको कभी भी कोई पीड़ा नहीं होगी, आपका मन कभी भी भक्ति से नहीं भटकेगा। जितना अधिक आप अपने घर में बना हुआ शुद्ध भोजन ग्रहण करेंगे उतना ज्यादा आपका मन भक्ति, पूजा पाठ, धर्म कर्म के कार्यों में लगेगा और आपका भाग्य मजबूत होगा, आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। कोई भी कार्य आप करेंगे उसी में आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप सावन के महीने में
सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। साथियों, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले कार्य के बारे में। सावन के महीने में जितना अधिक आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, उतना ज्यादा आपके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। कोई भी मंत्र अगर आपको शिव जी का आता है, उसी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं पंचाक्षरी मंत्र। जी हां, अगर आप श्रावण के महीने में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हैं, तो आपको कभी भी अपने जीवन में धन की कोई कमी नहीं होगी। आपके पास पैसा हमेशा बना रहेगा। आपके परिवार में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके परिवार में हमेशा धन बना रहेगा। आपके परिवार में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जेब में से पैसा कभी खत्म ना हो, आपके घर में से धन कभी खत्म ना हो, कभी आपके पास गरीबी ना आए, तो सावन के महीने में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। बढ़ते हैं आगे। साथियों, यूं तो आप हम सब व्रत पूजा पाठ जरूर करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको व्रत करने का सबसे ज्यादा पुण्य प्राप्त हो, अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का एक व्रत ही आपको सभी व्रतों का फल दिलवा दे, तो ऐसा आपको सौभाग्य सावन के महीने में प्राप्त हो सकता है। साक्षात हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सावन के महीने में अगर आपने सत्यपरायण होकर एक दिन भी व्रत कर लिया, तो आपको पूरे साल में जितनी भी पवित्र तिथियां हैं, चाहे एकादशी, प्रदोष, चाहे कोई भी तिथियां हैं, उनके व्रत हैं, उन सभी व्रत करने जितना पुण्य आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप सावन के महीने में एक दिन भी व्रत कर लेते हैं। अगर आप सावन के सोमवार का व्रत करते हैं, तो उससे बढ़कर के पुण्य तो कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आप सफलताएं प्राप्त करें, जीवन में आपको मान सम्मान, धन, लाभ, यश, वैभव की प्राप्ति होती रहे, आपका कोई कार्य ना रुके, परिवार में सुख शांति रहे, छोटे बड़ों का प्यार आपको प्राप्त होता रहे, तो सावन के सोमवार का व्रत अगर आप करेंगे, आपको इन सभी सुख सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होगी। सोमवार सावन का एक ऐसा समय होता है जब साक्षात भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे होते हैं। आपका बड़े से बड़ा विघ्न दूर हो जाएगा, आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी अगर आप सावन के महीने में सोमवार का व्रत करते हैं। बढ़ते हैं एपिसोड में आगे, बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। प्रिय साथियों, आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव को बेल पत्र, भांग, धतूरा बेहद प्रिय होता है। यूं तो आमतौर पर आप शिवलिंग पर कभी भी इन्हें चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको इन्हें चढ़ाने का सबसे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त हो, सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो और बहुत कम समय में आपको परिणाम मिले, तो सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, भांग चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के पुण्यों में बढ़ोतरी करते हैं, आपके पापों का नाश करते हैं और आपको हमेशा हमेशा के लिए सुख सौभाग्य का वरदान प्राप्त करते हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, तो आपको उत्तम नौकरी की प्राप्त होगी। अगर आप नौकरी में प्रमोशन देख रहे हैं, तो बहुत कम समय में आपको प्रमोशन मिलेगा। अगर विदेश जाने का योग नहीं बन रहा है, तो सावन के महीने में शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग ये सब सच्चे मन से चढ़ा दें, विदेश जाने का योग शीघ्र अतिशीघ्र बन जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, तो शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ा दे, पढ़ाई में आ रही सभी रुकावटें, तमाम अड़चनें दूर होंगी। कहने का भाव ये है कि अगर आपने सावन के महीने में शिवलिंग पर इन वस्तुओं को चढ़ा दिया, तो भगवान भोलेनाथ आपसे
बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके शरीर पर कोई लंबी बीमारी चल रही है, बहुत लंबे समय से आपके शरीर पर कोई रोग, कोई कष्ट चल रहा है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है, डॉक्टरी इलाज से संभव नहीं हो पा रहा है आपका इलाज, तो सावन के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना प्रारंभ करें। जी हाँ, बड़ी से बड़ी आयुर्वेदिक औषधि का कमाल करता है महामृत्युंजय मंत्र। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर पर चली आ रही पीड़ा, आपके शरीर पर जो बीमारी है, भगवान भोलेनाथ अगर उसको काटें, तो उसके लिए सावन के महीने में सुबह जल्दी उठकर शुद्ध होने के पश्चात महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर आप खुद से महामृत्युंजय मंत्र का जाप नहीं कर पाते, तो अपने घर पर ब्राह्मणों द्वारा एक 5 दिवसीय महामृत्युंजय का अनुष्ठान संपूर्ण जरूर करवाएं। आपके शारीरिक पीड़ा, आपके शारीरिक रोग का बहुत जल्दी अंत होगा और बहुत जल्द भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको उत्तम शरीर की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय के बारे में। प्रिय साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, भगवान भोलेनाथ को भस्म और चंदन बेहद प्रिय होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातों का प्रभाव सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़े, आप जो बात कहते हैं उस बात में दम हो, आपका जो व्यक्तित्व हो वह अट्रैक्टिव हो, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपकी बातें दूसरों पर छाप छोड़े, तो उसके लिए अगर आप सावन के महीने में शुद्ध चंदन का तिलक अपने मस्तक पर लगाते हैं, तो भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा की प्राप्ति आपको जरूर होगी। भगवान भोलेनाथ को चंदन बेहद प्रिय होता है। श्रीखंड चंदन दिव्य गंधाद्य सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठम चंदनम प्रतिग्रहताम। अगर इस मंत्र के द्वारा सावन में शिवलिंग पर आप चंदन चढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से आपके सभी देवी देवता, आपके सभी पूर्वज प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की असीम अनुकंपा की प्राप्ति आपको होती है। बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। प्रिय साथियों, जहां पर सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की भक्ति तो की ही जाती है, वहीं पर अगर आप सावन के महीने में गाय माता की सेवा करते हैं, तो ऐसा करने से भी भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सावन के महीने में गाय माता को जितना हो सके अधिक से अधिक उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको नाना प्रकार के व्यंजन खिलाने चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगी। इसके अलावा अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध से, गंगा जल से, शहद से, घी से, दही से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करते हैं, तो बहुत कम समय में आपको इसके चमत्कारी परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। सावन के महीने में शिवलिंग पर अगर आप गंगा जल से अभिषेक करते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी किया कराया का दोष, किसी भी तरह का कोई प्रेत बाधा का दोष, किसी भी तरह का कोई भूत बाधा का दोष नहीं होगा और हर समय आपके साथ भगवान भोलेनाथ की अदृश्य शक्ति का साथ बना रहेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से यह महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आप सावन के महीने में यह कार्य करते हैं, तो आपको हर चीज की प्राप्ति होगी, हर मनोकामनाओं की आपकी पूर्ति होगी। जो चीज आप भगवान भोलेनाथ से मांगोगे, आपको वह चीज जरूर मिलेगी। लेकिन साथियों, एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कार्य करें, अपने मन में आपने पवित्रता जरूर रखनी है। अपने मन में किसी के प्रति बुरा ख्याल नहीं लेकर के आना है। कोई भी आपने बुरी चीज अपने मन में नहीं सोचनी है। जब भी आप इनमें से कोई उपाय करें, आपके मन में केवल ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस चीज का ध्यान होना चाहिए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण होना चाहिए। और विश्वास रखिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप बहुत जल्दी सुख सौभाग्य का जीवन प्राप्त करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सभी भक्तों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आएगा। अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और नए विषय के साथ। अगर आज के एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्
बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हर हर महादेव की जय।